हेलो एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वो हैं कठुआ के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी। डॉक्टर भारत भूषण जी ने कठुआ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के मैंडेट पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव की विशेषता ये थी कि इन्हें अपनी रिटायरमेंट और प्रचार के बीच का जो समय था वो सिर्फ कुछ ही दिनों का था। इन कुछ दिनों में डॉक्टर साहब ने कैसे लोगों के बीच गए, बीजेपी की पॉलिसीज को उन तक पहुंचाया, कैसे कनेक्ट बना, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। तो मैं डॉक्टर भारत भूषण जी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस एपिसोड में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। चुनावों से पहले भी हमने एक आपका छोटा सा एक इंटरव्यू किया था और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के स्टूडियो टॉक्स के इस एपिसोड में। थैंक यू संदीप जी। डॉक्टर साहब, अब चूंकि आप कठुआ ने आपको अपना विधायक चुन लिया है, तो सबसे पहले मेरा ये प्रश्न रहेगा आपसे कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक बहुत लिमिटेड सा टाइम मिला था, तो आपका स्ट्रगल किस प्रकार का रहा? आपने, क्योंकि आप एक एम्प्लॉई थे, गेस्टेड ऑफिसर थे J&K गवर्नमेंट में, उसके बाद आपको तुरंत रिजाइन के बाद तुरंत मैदान में आना पड़ा, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कैसे लोगों के साथ आपने कनेक्ट किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैंडेट मिलने के बाद 18 दिन का मुझे पीरियड मिला उसमें कैंपेनिंग करने का जी। और 18 दिन में तकरीबन 131 हमारे पोलिंग स्टेशन थे और इतने सबसे इतने विलेजेस थे और मैं कोई सभी नहीं कवर कर पाया, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की कि हर गाँव हर मोहल्ले तक पहुंचा जाए और लोगों का जो उत्साह है, लोगों का प्यार है, लोगों की जो सपोर्ट है वो देख के काफी उत्साहित हुए हम कि एक्चुअली विन है। आज रिजल्ट आपके सामने है कि कठुआ की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया अपने बेटे को और आज मैं विधायक आपके सामने। तो सर, कनेक्ट करने में कई लोगों से कोई प्रॉब्लम या कोई आपको लगा हो कि कोई परेशानी होती है, क्योंकि अचानक आप थे ही गवर्नमेंट सर्विस में, हालांकि लोगों से जुड़े हुए थे आप, लोग अपने काम आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के आपको लेके आते थे, पर इलेक्शन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डायनामिक्स। ऐसा है कि मैं जहाँ भी गया मुझे शुरुआत में तो थोड़ी हेजिटेशन थी कि पता नहीं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा या लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं गया जो हमारी अपनी उम्मीदें थी उससे ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया हमारी मीटिंग में, लोकल मीटिंग्स में और लेट नाइट तक जी चलती थी मीटिंगों की जगह 12 साढ़े 12 बजे तक लोग वेट करते थे मीटिंग के लिए। तो लोगों का काफी प्यार मिला और मोर देन एक्सपेक्टेड उनका रिस्पॉन्स मिला, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिली कि और ज्यादा डेडिकेटली हम अपनी कैंपेन को चलाएं। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी सफलता मिली है आपको, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जो हमारा आपका लोकल बीजेपी काडर है या जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने स्टार कैंपेनर्स भेजे थे या उनके द्वारा वोटर्स को मोटिवेट किया गया? देखिए, मैं तीनों चीजों का उसमें मिश्रण मानूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैं श्रेय कठुआ की जनता को देना चाहूंगा कि जिन्होंने भरपूर समर्थन दिया, उनके मतदान की वजह से ही काफी संख्या में लोग उस दिन पोलिंग वाले दिन मतदान करने आए और उनकी वजह से ही सारा ये पॉसिबल हो पाया। और जहाँ तक हमारे पार्टी के लीडर्स हैं और हमारे स्टार कैंपेनर, उनकी भी बड़ी भूमिका रही इस कैंपेन को और इस मतदान को फेवरेबल बनाने में। मैं आपके माध्यम से अपने कठुआ की जनता, जिन्होंने मुझे सारा आशीर्वाद दिया अपने बेटे को और अपनी पार्टी हाईकमान का और लोकल लीडरशिप का और जो हमारे बाकी स्टार कैंपेनर, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी की वजह से सारा मुमकिन होता है। डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले ही ये बात चल रही थी कि बीजेपी जो है वो सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी और लोगों की भी काफ़ी एस्पिरेशंस थी, परंतु अब रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो हमने देखा है कि इसमें अब सरकार, तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि एनसी और कांग्रेस का कोलिशन बना रहा है, तो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों के जो काम हैं, कैसे हो पाएंगे? देखिए, अपोजिशन और रूलिंग दोनों दो पहिए हैं सरकार के और दोनों पहिया अगर चलेंगे तभी सरकार चलेगी। अगर सिर्फ अपोजिशन ही काम करे या रूलिंग पार्टी ही काम करे तो नहीं चलेगा। और ज्यादा की जो लेजिस्लेटर का उसके जो राइट्स हैं, उसको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, जो उसको फंड मिलते हैं वो सभी को जैसे मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई परेशानी आएगी लोगों को डेवलपमेंट करने में, क्योंकि जो भी सरकार आएगी कोई भी नहीं चाहता कि लोगों को काम ना हो। रूलिंग पार्टी भी चाहती है कि लोगों में काम हो और अपोजिशन भी यही चाहती है कि लोगों के लिए हम खड़े हुए हैं, लोगों ने हमें चुना और लोगों के हम काम करें।
लिहाजा सभी का यही मकसद है कि लोगों तक हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम पहुँच पाए, और मुझे लगता है कि इसमें हमें कोई परेशानी आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें सभी क्वार्टर से सपोर्ट मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एलजी गवर्नेंस, और उसके बाद अब लेजिस्लेचर्स भी आ गए हैं चुने हुए, तो ये कुछ कुछ स्वरूप जो है वो दिल्ली जैसा है कि एलजी भी है और असेंबली भी है। तो दिल्ली में तो हम आए दिन देखते रहते हैं कि कामों को लेकर और छोटे छोटे मुद्दों पर खींचातान बड़ी रहती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और चुने हुए नुमाइंदों के बीच में। तो हालांकि अभी दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जे में ऐसा होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं इस टाइप का कोई फ्रिक्शन रहेगा? मुझे लगता है कि यहाँ ऐसी फ्रिक्शन है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर, और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो और जहाँ के लोग सुखी हों, और इतने 30 साल लोगों ने जो सफर किया है उनको एक रिलीफ मिले। काफ़ी अच्छी स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई हैं, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो भी आएगी वो अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और एमजी की जब वो बड़ी फेवरेबल रहेगी लोगों के फसलों के लिए। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना सर? विकास को ही प्राथमिकता मिलेगी। विकास को ही प्राथमिकता मिलेगी और सभी के लिए स्मूथ सेलिंग होगी। ओके डॉक्टर साहब, हमने आपसे ये चुनावों से पहले भी जब आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया था, तो उस समय तब आपने भी ये कहा था, और हमारे लिए भी सभी जानकार हैं कि सर कठुआ में जो नशे का प्रचलन है, चिट्टा जो है, इसका सेवन करने वाले भी और इसका व्यापार करने वाले दोनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यहीं से होकर चिट्टा जो है आपके निकटवर्ती जो अब विधानसभा नहीं बनी है जसरोटा में, वो वहां पे भी जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर शहर और गांव सारे त्रस्त हैं। चिट्टा आपने बताया था कि इस टाइप का नशा एक मुद्दा भी है। तो उड़ता कठुआ रोकना आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज में है? क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में तो नशा एक मुद्दा बन के सामने आया है। देखिए, हमारा कठुआ क्या पूरी स्टेट ही हमारी खास करके रिमोनिज्म में व्यस्त है, और कठुआ क्योंकि जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ काफ़ी इसका प्रचलन हो गया, और हम सभी जितने भी एमएलए कठुआ के बने हैं, हम सभी इसके लिए बड़े सीरियस हैं इस इशू को लेकर, और हम सारे मिलकर जो प्रयास करेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं वो उस बात की तरफ ना जाए, और उनकी रिहेबिलिटेशन हो, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो, प्रॉपर उनकी प्लेसमेंट हो गए जो पढ़े लिखे हैं, और जो लूप होल्स पाए जा रहे हैं इसमें फिर इसके जो ड्रग्स के इस वगैरह उसको देखेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको के साथ लेकर हम काम करेंगे सभी मिले, ताकि ये जो प्रॉब्लम है हमारी डिस्ट्रिक्ट से मिलकर और हम सारे लोग सांस। डॉक्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है, वो इसकी भी चर्चा हमने पहले की थी। आप जीएम डीआईसी कठुआ भी रहे हुए हैं, विधायक अब आप बन चुके हैं, तो रहेगा कुछ की इंडस्ट्रीज को परसू किया जाएगा, इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को परसू किया जाएगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, या यहाँ के युवाओं को भी जो पढ़े लिखे हैं एटलीस्ट उनको तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो लोगों बच्चों में जो क्योंकि उनको रोजगार नहीं है, वो भी है पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई काम नहीं है उनको करने में, ये भी किस्म को उनको ल्यूर करता है कि वो उसकी गलत साइड जाए जी। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि तकरीबन 70 to 80% भी लोकल एम्प्लॉयमेंट लोकल वो नहीं मिल पा रही है, वो हम सारे लोग मिलकर इंश्योर करेंगे कि लोकल जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिनके स्किल डेवलपमेंट सारा है, स्किल्स है उनके पास, उनको प्लेसमेंट मिले लोकल इंडस्ट्री में, और लोकल इंडस्ट्री वालों से भी बात करेंगे अगर वो है ना अपना यूनिट चला रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों को काबल है जो क्वालिफाई कर दें ताकि वो अच्छा काम करें, आपके यूनिट्स में अच्छे प्रोडक्शन भी होगा, और वो अपनी भी रोजी रोटी कमाएं और अपना नशे से भी दूर रहेंगे, और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को। डॉक्टर साहब, प्रचार अपने आप में आपका भी एक पहला एक्सपीरियंस था, है ना? क्योंकि एग्जैक्ट रिजाइन करने के बाद आप तुरंत प्रचार में आ गए, तो इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस कि आपको लगा हो कि नहीं ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी घटना है, अगर आप प्रचार के लिए नहीं जाते तो शायद आपको भी इस बात का पता ना लगता, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो? देखिए, प्रचार के 2-3 दिन ही हुए थे, हम गए थे कीड़िया वहाँ जी, और कीड़िया में तो हमारे एक लीडर स्पीच कर रहे थे, उसी टाइम बीच में एक लेडी उठी और वो कह लगी कि मैंने भी 2 मिनट बोलना है। अच्छा। मैं उस लेडी का नाम भी नहीं अभी तक जानता, और वो कह लगी कि आपने मेरी बेटी का पीआरसी नहीं बन रहा था, स्टेट डायरेक्टर नहीं बन रहा था, और मैं 2 साल से चक्कर लगा रही थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और आपने देखा कि सभी का पेरेंट्स का बना है, उसके दादा का बना है, लेकिन बेटी का नहीं बन रहा था। तो कह रही थी कि आपने आधे घंटे में बना के दिया, और आज आपकी वजह से मेरी बेटी सीआरपीएफ में लगी है, वेस्ट बंगाल में नौकरी कर रही है, और उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे बड़ा टच किया कि देखो यार, कहीं ना कहीं हमने किसी का अगर काम किया है, वो मैंने आसान नहीं किया, एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी किया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने वो याद रखा है, और वो मेरी उसके बाद जितनी भी मेरी कंपेनिंग हुई, ऑलमोस्ट हर मीटिंग में वो आती थी ऑन हर ओन। मैंने उसको नाम भी नहीं जानता, ये नहीं पता कि उसका कौन से महल्ले में घर है, लेकिन कीड़िया साइड की थी वो, और
प्रचार में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जगह जगह सुनाती थी कि डॉक्टर साहब की वजह से मेरी बेटी को नौकरी मिली। एक मुझे ये अच्छा लगा, दूसरा कहीं पॉइंट आउट किया कि अपोजिशन वाले आप पे बड़ा पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। तो मैंने उस पर ये कहा कि मैं अभी पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करूंगा, जो हमारी पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उन्हीं को लेके लोगों के बीच में जाए, तो उन्हीं को हम हाईलाइट करेंगे कि मोदी साहब की क्या पॉलिसी और प्रोग्राम है, और मैं किसी को पर्सनल हिट नहीं करूंगा। और वही मैंने लास्ट तक उसे अपने मोमेंट वही रखा, और मैंने उसे हटा नहीं अपनी उससे जो मैंने एक प्रण लिया था कि मैं किसी भी पर्सनल अटैक, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया। और आगे भी हमारी कोशिश नहीं कि हम सभी को साथ लेके चले, हमारे जितने भी अपोनेंट्स भी हैं, क्योंकि सभी का इलेक्शन तक ही होती है, ऑपोजिशन सारे कटे हैं। और अब विधायक बनाऊं, सिर्फ बीजेपी का विधायक नहीं, मैं कठुआ का विधायक हूँ, सभी का हूँ, जिन्होंने वोट डाले उनका भी हूँ, जिन्होंने नहीं डाले उन्हीं का भी हूँ। लिहाजा मैं सभी को साथ लेके चलूंगा, और कहीं भी मैं कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा किसी भी बेस पे, ना कास्ट बेस पे, ना रिलीजन बेस पे, और जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत होगी वहाँ सभी को साथ लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब, स्टूडियो टॉक्स में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट बनाने के लिए और अपने विचारों को उनसे शेयर करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, आपको और आपकी टीम को धन्यवाद।